Hello everyone, this is Rahul Shokarma and welcome to another video of impressive web designing. So इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. ऑलराइट, तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक है इफ एल्स, और बाकी इसमें स्विच केस भी आता है. ऑलराइट, तो स्विच केस आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल हम लोग देखेंगे इफ एल्स. तो इफ एल्स होता क्या है? ऑलराइट, तो इफ एल्स बहुत ही सिंपल चीज़ है गाइज. एग्जाम्पल, आप 10th क्लास में हो और आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको 10th में 80% आता है तो आप साइंस लोगे, अगर 80% से कम ले आता है तो आप कॉमर्स लोगे. राइट, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हो. इफ मेरा जो 10th में मार्क्स रहेगा, इफ मार्क्स विल बी ग्रेटर देन, या फिर आप परसेंट मोस्टली कैलकुलेट करते हो. राइट, इफ परसेंट विल बी 80 आर ग्रेटर देन 80, तो आप क्या लोगे? साइंस. एल्स आप क्या लोगे? कॉमर्स. तो यहाँ पे आप देखोगे तो इफ एल्स का यूज कर रहे हो. राइट, तो रियल लाइफ में भी आप एक डिसीजन मेकिंग करते हो तो वहाँ पे एक इफ या एल्स वाला पार्ट आता है. तो सेम चीज़ यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जावास्क्रिप्ट में भी सेम चीज़ यूज़ किया जाता है. इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ लैडर होता है. मतलब इफ एल्स ऐसा होता है. तो इफ एल्स पहले देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है इफ एल्स का. तो यहाँ पे आप देखो जो सिंटैक्स है इफ एल्स का, तो पहले हम लिखते हैं इफ कीवर्ड. ऑलराइट, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कंडीशन. राइट, तो हमारा जैसे कि हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, तो हमारा कंडीशन क्या था कि जो परसेंट होना चाहिए. राइट, जो परसेंट होना चाहिए, सपोज ये परसेंट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%. राइट, अगर 80 रहेगा, 80% से ज्यादा रहेगा तो आप क्या करोगे? साइंस लोगे. राइट, अदरवाइज यू विल गो फॉर कॉमर्स. तो यहां पे देखोगे तो पहले हम लिखेंगे इफ, इसके बाद जो भी आपकी कंडीशन है वो लिखोगे. अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, अगर मेरा मार्क्स 80 या 80% से ज्यादा रहेगा, तो अगर आपका 10th में 80% से ज्यादा आता है, राइट, मतलब आपका कंडीशन ट्रू हो गया. तो ट्रू होगा तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो रन होगा. एल्स, अगर आप लिखते हो यहाँ पे एल्स पार्ट, तो यहाँ पे देखोगे तो इफ आपने यहाँ पे लिखा, बट अगर आपका एल्स पार्ट भी है, बट आपने डिसीजन लिया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ और होगा. मतलब अगर 80 या 80% से ज्यादा नहीं होता है तो आप लोग क्या लोगे? एल्स में जाओगे. मतलब एल्स कंडीशन क्या थी आपकी? कॉमर्स लोगे. तो एल्स लिखोगे, एल्स कीवर्ड होगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक स्टेटमेंट होगा, और इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो एल्स वाला रन होगा. तो इफ एल्स में कोई एक ही ब्लॉक रन होता है एट ए टाइम, या फिर इफ वाला रन होगा, अगर आपने एल्स लिखा तो एल्स वाला रन होगा. ऑलराइट, तो सिंपल यही है इफ एल्स. इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. और एक होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दैट इज स्विच केस. बट स्विच केस भी जावास्क्रिप्ट में है, बट फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा आपको. आपको खुद से पढ़ना है तो आप जाके ब्राउजर में सर्च करो, गूगल में सर्च करो, आपको मिल जाएगा. स्विच केस बहुत ही सिंपल है, जैसा इफ एल्स होता है ऑलमोस्ट वैसा ही स्विच केस होता है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंट होता है. ऑलराइट, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले. तो मैं VS कोड में जाता हूँ डायरेक्ट. यहाँ पे एक HTML फाइल बना लेते हैं जिसका नाम दूंगा if else .html, एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट. राइट, तो हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखते हैं. तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या? स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्टार्ट करते जावास्क्रिप्ट लिखना. तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ परसेंट, जैसे जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था. ठीक है, इसका नाम लेता हूँ परसेंटेज. ऑलराइट, एंड इसके अंदर इनिशियल कुछ भी वैल्यू नहीं देते हैं. इनिशियल इसमें सपोज वैल्यू सपोज दे देते हैं 80%. राइट, तो अब हम चेक करेंगे कि अगर मैं लिखूंगा इफ मेरा जो परसेंट रहेगा, जो परसेंटेज रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80. राइट, या फिर ये परसेंट की वैल्यू मैं 90 कर देता हूँ. अगर मेरा परसेंटेज जो रहेगा दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. राइट, तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या लिखा, इसको वापस निकाल के लिखता हूँ मैं. तो यहाँ पे हम लोग इफ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको इफ, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स. ऑलराइट, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखना है. तो कंडीशन क्या है? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80. अगर मेरा परसेंट 80 या 80 से ज़्यादा है तो मैं
यहाँ पे प्रिंट करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड मैं ये ओपन कर लेता हूँ लाइव प्रीव्यू सो दैट यू कैन सी द रिजल्ट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इसके अंदर हम लिखेंगे h1 टैग, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा h1 और h1 को क्लोज कर देंगे और हम प्रिंट करेंगे क्या, साइंस। ऑलराइट, तो ये हो गया इफ का एग्जाम्पल। एक मैंने वेरिएबल बनाया परसेंटेज, उसका वैल्यू दिया 90 और यहाँ पे एक कंडीशन लिखा, इफ माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 देन प्रिंट दिस, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड प्रिंट साइंस। और ये छोटा सा एग्जांपल है आपको इफ समझाने के लिए, इफ क्या होता है। अब सपोज करो आपके पास एल्स कंडीशन, आपके पास एक दूसरा प्लान है कि अगर मेरा 80% से कम आएगा तो मैं क्या करूँगा उस केस में। तो एल्स अगर मुझे मेरा परसेंट 80% से कम आता है तो मेरा प्लान है क्या करने का, कॉमर्स लेने का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑलराइट। तो अब देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ साइंस प्रिंट हो रहा है, कॉमर्स प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? इफ एल्स में हमेशा कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती, इफ एल्स दोनों ट्रू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आएगा, पहले परसेंटेज चेक कर रहा है कि क्या परसेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। यस, माय परसेंट वैल्यू इज 90, इसलिए ये क्या होगा, ये कंडीशन जो होगा ट्रू हो जाएगा, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट साइंस प्रिंट करेगा। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, ये ऑपरेटर है एग्जाम्पल किसका, रिलेशनल ऑपरेटर का, राइट, जो परसेंटेज और इसके बीच में रिलेशन बता रहा है कि क्या यहाँ पे कंडीशन है। अब मैं सपोज करो इस परसेंट की वैल्यू 30 करता हूँ, सॉरी यहाँ पे 300 हो गया, सपोज इस परसेंट की वैल्यू 30 करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तो कॉमर्स प्रिंट हो रहा है, ऑलराइट, क्योंकि परसेंटेज इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, इट इज लेस देन 80, राइट। तो लेस देन है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, राइट। और ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कहाँ पे जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स में जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा, कॉमर्स प्रिंट करेगा। नाउ सपोज करो यहाँ पे आपने एक और अपना तीसरा प्लान बना के रखा है। तो सपोज आपका जो परसेंट है दैट इज अगर ग्रेटर देन 70 रहेगा तो आप कॉमर्स लोगे, अदरवाइज आप क्या लोगे, आर्ट्स लोगे। तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी आ गया, राइट। अगर आपका परसेंट 80% से ज्यादा रहेगा तो आप साइंस लोगे, बट अगर आपका जो परसेंट है लेस देन 80 रहेगा बट ग्रेटर देन 70 रहेगा तो ही आप कॉमर्स लोगे, अदरवाइज आप क्या लोगे, आर्ट्स लोगे। तो यहाँ पे एक और आपको इफ एल्स में फंक्शनलिटी मिलती है, दैट इज एल्स इफ। तो एल्स इफ कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल के लिए निकाल देता हूं, ऑलराइट, या फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूं, कमेंट कर देता हूं, ठीक है, इससे अपने को मतलब नहीं है फिलहाल, ऑलराइट। तो जो परसेंटेज है, अगर मेरा परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 रहेगा तो साइंस प्रिंट होगा। तो एक और कंडीशन होगा एल्स इफ, ऑलराइट, एल्स इफ माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, अगर मेरा परसेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 रहता है तो ही मैं क्या करूंगा, कॉमर्स करूंगा, ऑलराइट। ये चीज मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, ऑलराइट। अगर मेरा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 रहेगा तो मैं साइंस लूंगा, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो मैं लूंगा कॉमर्स। एल्स मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, एल्स में, और मैं क्या लूंगा, आर्ट्स लूंगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा परसेंटेज कितना है, 30 है, तो इसलिए मैं क्या लूंगा, आई नो पर 30 पे मोस्टली फेल हो जाएंगे तो मैं इसको 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं परसेंटेज अगर 40 रहेगा तो मैं कहाँ, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, आर्ट्स प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को समझो, इसमें हो क्या रहा है,
इसमें हो ये रहा है कि पहले चेक कर रहा है कि क्या परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, क्या जो परसेंटेज वेरिएबल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है क्या, नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। उसके बाद आएगा चेक करेगा एल्स इफ में, ओके, और चेक करेगा क्या परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, क्या परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 17 है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन भी हो गई आपकी क्या, फॉल्स। ऑलराइट, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है तो जाएगा एल्स पार्ट में और बोलेगा कि, और एल्स पार्ट में इस ब्लॉक में जो भी लिखा रहेगा वो प्रिंट कर देगा। ऑलराइट, तो इसे हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर। ऑलराइट, तो ये क्या है, आप इसमें देखोगे तो कितना भी इफ एल्स ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ ये रूल नहीं है कि कितना भी एल्स इफ लिखना है, आपको जितना यहाँ पे कंडीशन लिखना है वहां इतना कंडीशन लिख सकते हो, बट इनमें से सिर्फ एक ही ट्रू होगा। राइट, ये जितना यहाँ पे इफ एल्स लिखोगे उनमें से सिर्फ एक ही ट्रू होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया इफ एल्स लैडर का एग्जांपल। लैडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखोगे तो इफ एल्स का एक सीरीज है पूरा, इफ एल्स साथ में लिखो, इसलिए इसको बोलते हैं इफ एल्स लैडर। बहुत सारे इफ एल्स आप लिखते हो साथ में। ऑलराइट, तो ये है आपका एग्जांपल किसका, इफ एल्स का। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा इफ एल्स क्या है, इफ स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ये प्रोग्राम है, इसको आपको ट्राई करना है खुद से, नहीं आएगा तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाओ और तो आपको जो भी डाउट रहेगा वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो टेलीग्राम का जो लिंक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका आउटपुट अगर आप इस प्रोग्राम को ट्राई कर रहे हो, इसका आउटपुट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप सेंड भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो मैं बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम है क्या। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दो वेरिएबल बनाने हैं ए एंड बी, ओके। उसके बाद यूजर से वैल्यू लेना है ए का। तो यूजर से वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं, प्रॉम्प्ट से। राइट, तो यूजर को बोलना है एंटर अ वैल्यू, तो यूजर जैसे ही वैल्यू एंटर करेगा वो ए वेरिएबल में सेव हो जाएगा। राइट, अब ए वेरिएबल में जो वैल्यू सेव होगा उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है इंटीजर में। ये पार्स इंट क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी स्ट्रिंग में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में। ऑलराइट, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है एक्चुअली है क्या, वो मैं बताता हूँ। तो हमारा एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड। आपको चेक करना है कि कोई भी एक नंबर जो आप यूजर से ले रहे हो वो इवन है या ऑड है। इवन नंबर मतलब क्या होता है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 4 है, 4 आप डिवाइड कर सकते हो 2 से। राइट, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या है, इवन नंबर है। 6, 8 ये सब क्या इवन नंबर्स है। 3 इवन नंबर नहीं है, 7 इवन नंबर नहीं है, 9 इवन नंबर नहीं है। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल बनाया ए एंड बी। ए में मैंने क्या किया, यूजर से बोला वैल्यू एंटर करो, तो यूजर क्या करेगा, कोई भी नंबर एंटर करेगा, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। राइट, इंटीजर में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो जो भी वैल्यू प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर की जाती है वो एक्चुअली स्ट्रिंग वैल्यू होती है, उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूजिंग पार्स इंट, हम लोग ने पढ़ा था। राइट, बिल्ट इन फंक्शन में। ओके, इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू नंबर डेटा टाइप, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी देखा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इफ कंडीशन लिखा है, इफ कंडीशन में क्या लिखा है, बी मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आपको, मॉड्यूलो ऑपरेटर पढ़ा था। तो मॉड्यूलो क्या देता है हमें, हमको रिमाइंडर देता है। जैसे ये अगर ये साइन यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये क्या करेगा, 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। बट अगर सेम चीज हम लोग मॉड्यूलो के थ्रू करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मॉड्यूलो क्या देगा, आपको रिमाइंडर देगा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। और राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, बी मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सपोज करो किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर 4 और मैं कर रहा हूँ मॉड्यूलो 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। राइट, 6 मॉड्यूलो 2 करूंगा तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं यूजिंग मॉड्यूलो और उसका रिमाइंडर 0 आएगा, वो क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। क्यों, क्योंकि वो 2 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अगर जो नंबर
2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ही वो नंबर क्या होगा, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 मॉड्यूलो 2, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6, बट यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 7 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ 2 से, इसलिए 7 क्या रहेगा, इवन नंबर नहीं रहेगा, 7 क्या है, एक ऑड नंबर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है क्या, b मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 इफ b मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर जो नंबर यूजर ने एंटर किया है, अगर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू 0 आती है, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है इसका मतलब हम लोग अलर्ट देंगे एक नंबर इज इवन, एल्स हम लोग बोलेंगे नंबर इज ऑड। ऑलराइट, तो ये प्रोग्राम आप खुद से ट्राई करो, खुद से लिखो और देखो इसका आउटपुट कैसे आता है। कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन जो होता है जो प्रोग्राम का एक स्मॉल पार्ट होता है। ऑलराइट, तो पहले देखते हैं फंक्शन बनाया कैसे जाता है, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन का एग्जांपल और उसके यूजेस। तो आप फंक्शन कैसे बनाओगे जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको लिखना है फंक्शन, ये कीवर्ड लिखना है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन नेम लिखना है, यहाँ पे आप ABCD, EFG अपना नाम, दूसरे का नाम, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो फंक्शन नेम मोस्टली जो आप चीज करने वाले हो वो आप लिखोगे। जैसे इवन नंबर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट इवन नंबर। ओके, तो एक मीनिंगफुल नेम हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का देते हैं। तो ये कस्टम नेम होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब यहाँ पे अगर आपको फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज पास करनी है तो वो हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इवन नंबर कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव कर रहे थे, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो कोड लिखेंगे वो इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया फंक्शन लिखने का तरीका, ये हो गया फंक्शन डिक्लेयर करने का तरीका। तो दो चीज होती है, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ओके, एक होता है फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन का पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को बनाएंगे, उसके बाद फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, कॉल करते हैं। ऑलराइट, तो पहले देखते हैं फंक्शन को बनाते कैसे। तो VS कोड में जाते हैं, सिंटैक्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं फंक्शन को बनाने का। यहाँ पे एक दूसरा फाइल बना लेते हैं जिसका नाम लिखते हैं function.html। ऑलराइट, एंड यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो अब हम लोग लिखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन लिखने का पहला तरीका क्या है, तो फंक्शन लिखने का सिंपल तरीका, पहले लिखोगे फंक्शन, ओके, उसके बाद कुछ भी नाम दे दो फंक्शन का। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेमो फंक्शन, ओके, या डेमो फन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट्स, ओके, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंड उसके बाद यहाँ पे ये लिखते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस, जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं। और इसके अंदर हम लोग को जो भी कोड लिखना है वो इसके अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो ये हम लोग ने ब्रैकेट्स बनाया है, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पैरामीटर अभी नहीं देखते, पैरामीटर का एग्जांपल के लिए, पैरामीटर के लिए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे। फिलहाल के लिए एक नॉर्मल फंक्शन का, एक बेसिक फंक्शन का एग्जांपल देखते हैं। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक अलर्ट मैसेज प्रिंट करेंगे, वेलकम टू फंक्शन, ओके। एंड यहाँ पे ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये हम लोग ने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया, फंक्शन को बना लिया। ऑलराइट, इसको रीलोड कर लेते हैं, ओके, इसको हम लोग बंद कर देते हैं और दूसरा प्रीव्यू चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने फंक्शन को बना लिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन का डेफिनेशन, मतलब हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, राइट। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, विदाउट कॉलिंग ये फंक्शन यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। या फिर मैं अगर यहाँ पे अलर्ट मोस्टली नहीं दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर में ओपन करता हूँ। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और फंक्शन को ओपन कर लेंगे ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखोगे तो फंक्शन को मैं ये function.html को ब्राउजर में ओपन किया, फिर भी यहाँ पे अलर्ट मैसेज नहीं आ रहा है।
नॉर्मली हम लोग देखते थे, हम लोग अलर्ट लिखते तो डायरेक्टली क्या होता है, अलर्ट मैसेज यहाँ पे आ जाता है, राइट। बट यहाँ पे कुछ भी अलर्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को अभी तक कॉल नहीं किया। तो हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना है, हमको फंक्शन का पहले नेम लिखना है। तो फंक्शन का नेम क्या है मेरा, डेमो फन, राइट। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है ओपन और क्लोज लगाना है, बस। यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे रीलोड करूंगा तो देखना, तो आ गया वेलकम टू फंक्शन, और राइट। और मैं अगर इसको निकाल दूंगा तो ये वापस से देखना कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन कॉल नहीं किया। अब देखोगे तो यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। तो याद रखना, आपको फंक्शन डिफाइन करना है और फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करेंगे, सिंपली फंक्शन का नाम, उसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाना है, दैट्स इट। ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैरामीटर्स का एग्जांपल। पैरामीटर्स में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करूंगा। पैरामीटर कैसे पास किया जाता है, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे सपोज करो मुझे कुछ भी पैरामीटर यहाँ पे ले लिया मैंने, वैल्यू, ऑलराइट। और यहाँ से पास किया, जो कुछ एक वैल्यू पास करेंगे, सपोज 200, ओके। नाउ ये जो 200 मैंने यहाँ से पास किया वो यहाँ पे हमको मिलेगा, और इसको मैं क्या करूंगा, इस अलर्ट के साथ प्रिंट करता हूं। अब देखना इसका, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वेलकम टू फंक्शन 200, राइट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मैंने पास किया ये क्या है, एक पैरामीटर है, ओके। तो जो भी यहाँ पे पैरामीटर मैंने पास किया वो यहाँ पे हमको मिलेगा, और ये यहाँ पे हम लोग इसको कोड के अंदर कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलर्ट फिलहाल के लिए निकाल देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज, ऑलराइट। इसको मैं चाहिए तो ओके, तो वैल्यू इज यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को पास करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना है, वैल्यू इज 200, क्योंकि यहाँ से मैं 200 पास कर रहा हूँ। अब सपोज यहाँ से मैं 5000 पास करूंगा तो यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा, ऑलराइट। अब देखो मेन यूजेस क्या है फंक्शन का, वो मैं बताता हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक टाइम मैंने फंक्शन बना लिया, अब मैं इसको कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ। तो अब मुझे सपोज करो अलग अलग वैल्यूज पास करनी है सेम फंक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डेमो फन, और यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखूंगा, सपोज यहाँ पे 400। तो यहाँ पे देखोगे तो वापस से एक वैल्यू 4000 आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम फंक्शन को बार बार रीयूज कर रहा हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे मैं br डाल देता हूँ चाहिए तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं सेम फंक्शन को बार बार यूज कर रहा हूँ, राइट। एक ही बार मैंने ये वाला कोड लिखा और बार बार मैं रीयूज कर रहा हूँ अलग अलग वैल्यूज के साथ, तो इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। मैं फंक्शन के थ्रू कोड को बार बार रीयूज कर सकता हूँ, राइट। तो फंक्शन क्या होता है, एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है। मतलब अगर मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा है और कोड रिपीट हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ और बार बार वही चीजें रीयूज कर सकता हूँ। तो अगर मुझे 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैं लिखूंगा 100 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मुझे 1 से लेके 100 नंबर्स प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड सपोज मुझे वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैसे लिखना है, H1 फॉर्मेट में लिखना है, राइट। और उसका जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मेट में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पहले H1 टैग लिखूंगा, एंड उसके बाद H1 टैग क्लोज करूंगा, एंड यहाँ पे लिखूंगा 1, और यहाँ पे मैं br डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर लिखूंगा मैं कलर रेड, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ,
ओके 1 नंबर। अब मुझे इसे 100 नंबर तक लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, फिर पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा 2, ठीक है। फिर इसको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा 3। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो कोड है ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार वही चीज़ लिख रहे हैं आप लोग, H1 लिख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे ये जो अंदर की वैल्यूज़ है ये क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं। और ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से लेके 100 तक लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कोड रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा सिंपली, राइट। और ये जो कोड रिपीट हो रहा है बार बार, इसको राइट, एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर ये जो कोड रिपीट हो रहा है पूरा, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ वैल्यू पास करूँगा और इसके अंदर डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पास किया और ये जो कोड है सेम रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पे अब पास होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है ना, इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके। और अब यहाँ पे देखना, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ फंक्शन कॉल करूँगा और वैल्यू चेंज करते जाऊँगा। डेमो फन 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 प्रिंट हो गया। 3 लिखूंगा, 3 प्रिंट हो गया, ओके। फिर उसके बाद 4 लिखूंगा। तो ऐसे मैं क्या करूँगा, 100 तक लिखूंगा और प्रिंट होते जाएगा, राइट। तो ये देखोगे तो अब कितना इजी हो गया। मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पास करना है, बाकी का कोड क्या हो रहा है, सेम रीयूज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन का यूज करके बार बार सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है उसका यूज कर रहे हैं और सिर्फ उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट। तो फंक्शन का यूज करके हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पज होता है फंक्शन का, ऑलराइट। तो आई होप आपको फंक्शन का फंडा क्लियर हो गया रहेगा, ओके। तो ये थियरी एकदम सेम है जो मैंने बताया। अ फंक्शन इन एनी स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट वी रिक्वायर अगेन एंड अगेन, ओके। तो फंक्शन क्या होता है, एक प्रोग्राम का स्मॉल पार्ट होता है जो हमें बार बार रिक्वायर रहता है। उसके हम क्या करते हैं, फंक्शन में डाल के उसको बार बार सिर्फ फंक्शन कॉल करते हैं, ओके। इट हेल्प्स टू मेक प्रोग्राम स्मॉलर। इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम जो होता है स्मॉल हो जाता है। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो फंक्शन क्या होता है, एक सब प्रोग्राम होता है। मतलब हम लोग अगर बड़ा सा प्रोग्राम लेगा, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फंक्शन हम लोग पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाय एन इवेंट। आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो 2 तरीके से, एक तो इवेंट के थ्रू, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और गिविंग कॉल टू दैट फंक्शन, जो हम लोग ने पढ़ा कि हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पैरेंथेसिस लगा के फंक्शन का नाम लिख के कॉल करते हैं। तो फंक्शन को 2 तरीके से कॉल करते हैं, एक तो इवेंट के थ्रू और या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा फंक्शन को कॉल करने का, ऑलराइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो आपको खुद से करना है। तो प्रोग्राम क्या है, सिंपल है। आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है शो, उसमें अलर्ट मैसेज दिखाना है और इस फंक्शन को कॉल करना है। यहाँ पे देखोगे तो दूसरे स्क्रिप्ट ने कॉल किया है। तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लेकिन खुद से ट्राई करो। जब तक आप प्रोग्राम खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। मैंने जो समझा है वो आपको सिर्फ 30% समझा रहेगा। आप जब खुद से करोगे तब जाके आपको 100% समझ में आएगा, ऑलराइट। तो प्रोग्राम्स आप खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पर आओ, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछो, ऑलराइट। कुछ भी डाउट रहेगा मैं पूरा ट्राई करूंगा आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का। तो गाइज इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।